बोगी निकाल देता हूँ। बोगी निकाल दो? ये क्या बकवास है? मेन ट्रैक ट्रेन को ऐसे पीछे नहीं किया जाता। हम स्टेशन से 1 मील दूर हैं, अगला स्टॉप कई मील दूर है। ट्रेन को इस तरह से रिवर्स नहीं लेते। ठीक है, तो आगे जो भी ट्रैक होगा वहाँ रुक जाते हैं। 10 मील तक कोई ट्रैक खाली नहीं मिलेगा। हम लेट हो सकते हैं और मुझे लेट होना पसंद नहीं है। रिपोर्ट लिख दो, हम आगे रिपोर्ट में लिखा तो मेरी नौकरी जा सकती है। तुम्हारी मैं ये नौकरी नहीं कैसे जा सकती है? तुम्हारा सरनेम कौन सा? मेरा सरनेम बीच में अपने कहाँ से आ अंकल गया? से बात करोगे तो सारी तो ये आपकी दिक्कत है ना? यहाँ 5 मैं बोगियों कब की से बात आपको है। ले जा रहा हूँ? ज्यादा लगाइए। रुकिए, मैं एक्स्ट्रा बोगीज निकाल दूंगा। हाँ, ये इंजन आपका है, मगर ये ट्रेन देरी है। हाँ, ट्रेन तो मैं तुम्हारी इसका कंडक्टर हूँ। सही कहा। मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिखूंगा ताकि तुम्हारी क्लास लग ठीक जाए। है, कर लेना। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि तुम बात ही ऐसे क्यों कर रहे हो। ऐसा क्या? ट्रेनिंग लेने के बाद क्या तुम किसी काम के नहीं हो? ट्रेंड होते हुए भी अनट्रेंड हो। वाकई 1206 से बोल रहा हूँ। हम बिल्टन सिटी से 60 मील दूर हैं। प्रादेशिक प्रशिक्षण आपातकालीन के पेट्रोल ट्रैक चेंज कर लीजिए। इस ट्रैक पर कुछ प्रॉब्लम है। ओवर। कोई दिक्कत? इस ट्रैक पर एक ट्रेन चल रही है बिना मोटरमैन के, वो भी फुल स्पीड पे। क्या हमारे ट्रैक पर? कितनी दूरी पर? हमें भी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, बस तुम अपना ट्रैक चेंज कर दो। ओवर। अगला खाली ट्रैक 10 मील की दूरी पर है। हाँ, बस उसी ट्रैक पे जाकर अपनी ट्रेन रोक देना और जब तक ऑर्डर ना मिले तब तक स्टार्ट मत करना। ठीक है। वो हमारी तरफ आ रही है। पेंसिल्वेनिया से बिना ड्राइवर की मालगाड़ी की खबर। AWER की 777 उत्तरी पेंसिल्वेनिया के फुल हार्ट से सुबह 8 बजे निकली बिना किसी ड्राइवर के। हम आपको खबरें देते रहेंगे, आप बने रहिए। अब देखिए लाइव टेलीकास्ट। सुनने में आया है कि ड्राइवर ने ट्रेन के कंट्रोल में गड़बड़ कर दी। ट्रेन से उतरने से पहले वो हैंड ब्रेक लगाने वाला था, जो वो नहीं कर पाया, और उसे अपनी गलती का एहसास होने से पहले ही ट्रेन की रफ्तार बढ़ गई थी। ड्राइवर वापस ट्रेन पर नहीं चढ़ पाया। रेल विभाग का कहना है कि वो इस ड्राइवर की हरकत पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। कौनी? हाँ, हेडक्वार्टर से फोन है। गैल्विन। मिस्टर गैल्विन, आप कैसे हैं? मेरी चिंता का छोड़ो, ये आओ, ये हुआ कहाँ से? सर, थोड़ी सी बोतल की जरूरत थी और थोड़ी बहुत हमारी किस्मत खराब थी। किस्मत? मैं 10 सालों से स्टेशन मास्टर था। रेलवे में किस्मत के लिए कोई जगह नहीं होती है। कोई सामान जिससे खतरा हो सकता है? सर, ट्रेन के डीजल का खतरा है साथ में। मैं सामान के बारे में पूछ रहा हूँ। बोगी नंबर 7 से 10 और बोगी नंबर 16 से 19 में मॉर्टन फिनॉल नाम का केमिकल है। हम इसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन इसके मालिक से हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉल्टन फिनॉल ग्लू बनाने के काम आता है। सर, एक मिनट होल्ड करिए प्लीज। मॉर्टन फिनॉल के बारे में जानकारी है? हाँ है। मिस्टर गैल्विन, यहाँ पर सुरक्षा विभाग के अधिकारी आए हुए हैं। मैं फोन स्पीकर पर रख रही हूँ। मैं स्कॉट वार्नर क्षेत्र 2 का रक्षा अधिकारी बोल रहा हूँ। मैं आपकी क्या? बस मुझे मॉल्टन फिनॉल के बारे में बताओ। वो काफी खतरनाक और जहरीला मटेरियल है, काफी जल्दी आग भी पकड़ लेता है। कौनी, पुलिस को कांटेक्ट करो और उनको बोलो कि जल्दी से इमरजेंसी टीम रेडी करे। और ट्रेन 777 पर हेलीकॉप्टर से नजर भी रखवाओ। तुमने बाकी की ट्रेनें तो हटवा दी ना? हाँ, ब्रूस्टर स्टेशन से ट्रेन हटा दी जा रही है। सर, ये सब हम कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि ट्रेन एक बहुत ही घने पॉपुलेशन वाले एरिया में जाने वाली मैं है। एक इमरजेंसी मीटिंग रखने वाला हूँ, बस 2 मिनट में। ठीक है, मैं आ रही हूँ। तुम मीटिंग नहीं अटेंड करोगी कौनी? एक्सक्यूज मी? हाँ, तुम सिर्फ ऑर्डर दोगी। तब तक सारे अधिकारियों के साथ अरेंजमेंट्स करो। 100 से ज्यादा फाटक होंगे जिन्हें तुरंत बंद करवाना है। 173 क्रॉसिंग से, ना ही कम और ना ही ज्यादा, और ज्यादातर फुलर स्टेशन और ब्रूस्टर सब स्टेशन के बीच में है। सुनिए मिस्टर गैल्विन, ये ट्रेन मेरे हिसाब से आधा मील लंबी है और बहुत ही तेज स्पीड से एक पॉपुलेटेड एरिया में एंटर करने वाली है। इसकी 8 डिब्बे खतरनाक केमिकल से और इसकी टंकी 5000 गैलन डीजल से भरी हुई है। ये एक खतरनाक मिसाइल जैसी ट्रेन है जो सब कुछ खत्म कर देगी। तो तुम कहना क्या चाहती हो मिस कौनी? मेरा कहने का मतलब ये है कि बिटन स्टेशन के पास कम से कम 12 मील तक सिर्फ खेत है और उसके बाद एक के बाद एक छोटे छोटे गांव है स्टैंडन तक। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हें ये कहना है ट्रेन को पटरी से उतरवा दे? हाँ सर, हमें यही करना होगा। यही लास्ट ऑप्शन है। मिस्टर गैल्विन, मैं जानती हूँ ऐसा करने से कंपनी का बहुत नुकसान होगा, मगर
हम बिना मतलब अपनी ट्रेन को पटरी से नहीं उतारने वाले, क्योंकि हम उस ट्रेन को रुकवा सकते हैं। सर, लोगों की जान खतरे कॉनी, में है। तुम्हारे अच्छे रिकॉर्ड को देखकर मैं तुम्हारी ऐसी बेवकूफ बातें इग्नोर कर रहा हूँ। उसे लगता है कि सिर्फ मुझे अपनी नौकरी की पड़ी है। फिडले, उत्तर पेंसिल्वेनिया। रुकिए रुकिए, रुक जाइए। मैम प्लीज आप वहीं रहिए। कम ऑन, मैम आप आगे नहीं जा क्या आप सकती। मुझे बताएंगे कि ये सब क्या चल रहा है? अगले 20 मिनट तक सारे मैम, क्रॉसिंग्स आपकी बंद क्यों सुरक्षा के लिए रखी? यही अच्छा होगा कि आप गाड़ी में नहीं, मुझे जानना है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जल्दी से हट जाओ, ट्रेन आ रही है। जल्दी करो। निकालो, जल्दी निकालो। जल्दी। निकालो, जल्दी निकालो इन्हें। Come on। अच्छा, अच्छा। अजी, आप कर रहे हो? हट जाओ जल्दी। चल। कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान। दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान का वजूद ही मिटा दूंगा मैं। देश के अमन और देश के दुश्मनों के बीच खाली पटरी पर पहुंचे। आप अपनी लोकेशन बताइए। पटरी काफी छोटी है, हमारी ट्रेन में ज्यादा डब्बे हैं। आप स्विच को मेन लाइन पर घुमाइए ताकि हम दूसरी पटरी पर जा सकें। 1206 आपको जल्दी ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात समझिए, हम फिट नहीं हो पाएंगे। 1206 रुक जाइए। जो आने वाली पटरी है वो तकरीबन 3000 फीट लंबी है। तुम्हारे मैप के हिसाब से खाली पटरी 4111 फीट लंबी है, वो भी पहले मेल से आखिरी सिग्नल तक। वैसे तो हमारी ट्रेन उस पटरी पर फिट हो सकती थी, लेकिन तुमने 5 बोगियां ज्यादा लगा दी और हम अब फिट हो सकते। ये फिट नहीं होगी। क्या आप मुझे बताएंगे कि वो ट्रेन हमसे अभी कितनी दूरी पर है? 1206 वो ट्रेन 6 मील दूरी पे है। आपकी स्पीड बताइए। 55 मील प्रति घंटा। जल्दी कीजिए। पता लगाइए। 1206 777 बिना मोटरमैन के चल रही है और वो भी फुल स्पीड में। मतलब वो हमारे लिए खतरा खाली है। पटरी पर जल्दी पहुंचना होगा। 1206 जल्दी कीजिए। 1206 अगर आप पास वाले ट्रैक पे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। मेन लाइन पे रहने के लिए स्विच को घुमाना पड़ेगा। नहीं फ्रैंक, स्विच बिल्कुल मत घुमाइए। ब्रेक मारकर खाली पटरी पर गया तो एक्सीडेंट हो तुम सकता है। गलत कर रहे हो, लोगों की जान जा सकती है। रुको, 1206 मुझे जवाब दीजिए। ओवर। स्विच को घुमा दीजिए। ओवर। वो यही से निकली थी, उसमें कोई भी नहीं था, अपने आप ही चल रही थी। थोड़ी देर पहले मैंने रेडियो पर सुना था कि ट्रेन इधर ही आ रही है। ट्रेन हमारे गांव की तरफ आने वाली है। हमारा स्कूल पटरियों के पास नहीं है। कुछ ही देर पहले यहाँ से ट्रेन गुजरी और उसने ट्रक और कार्गो हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। अगर 777 को डीरेल किया तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। अगर एक भी केमिकल वाली बोगी फटी तो पूरा एक गांव खत्म हो सकता है, और उस ट्रेन में तो 8 बोगियां हैं। क्या आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपने क्या प्रकृति, कार, गाड़ियां, हर चीज को नुकसान होगा, और इन चीजों को मिलाकर कम से कम $100 मिलियन का नुकसान हो जाएगा। इससे हमारे स्टॉक का भाव कितना गिरेगा? हमारे हिसाब से कम 30 से 40% गिरावट हो सकती है। मुझे लगता है मिस्टर गैल्विन की बात माननी चाहिए। मैंने ब्रूस्टर पर सारा इंतजाम किया है, लेकिन आपकी इजाजत चाहिए। इजाजत है। ओके, तुम सब जा सकते हो, अभी भी घटना स्थल पर ही मौजूद और तुम रहो मेरे साथ। और पटरियों का डायग्राम ले आओ, तुम फुलर यार्ड से स्टैंडन तक का।
नोट कीजिए 70, 71, 70, 70 मील प्रति घंटा स्पीड है। सर इस रेड लाइट का मतलब 777 सिग्नल तोड़ चुकी है। रेड मतलब मेन लाइन की पटरी पर खतरा है। यहाँ तो बहुत रेड है। कौन है मिस्टर गैल्विन को आपसे बात करनी है। ट्रक और कार का भारी नुकसान हो चुका है। कौन बोल रही हूँ। कॉनी तुमने सारी रेलवे क्रॉसिंग बंद करवा दिया ना? हाँ सर, मैंने रेलवे क्रॉसिंग बंद करवा दी है। सर प्लान क्या है। जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। आप यहाँ से कीपिंग समिट मध्य पेंसिल्वेनिया। जल्दी मेरे पीछे चल रही एक्टिविटी के अनुसार ये तो पक्का है कि ट्रेन को रोकने की तैयारी हो रही है, पर अभी तक AWVR की तरफ से कुछ भी नहीं पता चल रहा है। AWVR में काम करने वाले रैन स्क्वाड जो बचाव दल के हैं, वो अभी हेलीकॉप्टर में चढ़े हैं। वो 22 साल के हैं और काफी बहादुर और एक्सपीरियंस्ड हैं। देखिए मेरा नाम नेड है, मुझे आपकी मदद चाहिए। आप आगे नहीं जा सकते। तो आपका नाम वेल्डर है। हेड वेल्डर, मेरी बात सुनो, मेरे पास टाइम नहीं है। चाहे तो तुम स्टेशन मास्टर कॉनी हुपर से बात कर लो। तो तुम्हें कॉनी ने भेजा है? जी हाँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। हम कंट्रोल रूम से बात कर रहे हैं। 1206 आप सही कह रहे थे, आप उस पटरी पर फिट नहीं हो पाते। गुड जॉब, ओवर। शुक्रिया, लेकिन मुझे जानना है कि वो ट्रेन अब कहाँ है। वो हमसे कितनी दूरी पर है। 1206 हमें पता नहीं है। पता नहीं तो पता लगाइए। मैं इस वक्त पेंसिल्वेनिया शहर के ऊपर हूँ। सुरक्षा बल सारी गाड़ियाँ रुकवा रहे हैं और पटरी के पास के घरों को खाली करवा रहे हैं, क्योंकि उस ट्रेन में 5000 गैलन डीजल है, जिससे आग लगने का खतरा है। हम समय समय पर आपको जानकारी देते रहेंगे। मिस्टर गैल्विन ऐसा नहीं कर सकते। वो लोग ट्रेन 777 के आगे एक इंजन भेज रहे हैं, जिससे कि वो स्पीड कम कर सके। और जैसा कि आप देख रहे हैं, वो एक हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं जिसमें रैन स्क्वाड है। सूत्रों के मुताबिक खबर मिली है कि ट्रेन ड्राइवर जूड स्टुअर्ट इंजन चला रहे हैं, जो ट्रेन 777 के आगे है। मैं कौन बोल रही हूँ फुलर यार्ड से। क्या ये हेलीकॉप्टर आपका है। स्पीड 55 मील प्रति घंटा है। स्पीड 40 मील तक लेके आई है। और धीरे कीजिए। जैसे ही रफ्तार 40 मील प्रति घंटा पर आ जाएगी, हमारे ऑफिसर्स उतर जाएंगे ट्रेन पर। रफ्तार जल्दी धीमी करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही, अभी नीचे उतरिए। आपके उतरने के लिए स्पीड बिल्कुल ठीक है। आप उतर जाइए। ब्रायन, आप अब ट्रेन पर उतर सकते हैं। तुम कर सकते हो। कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा है। उसको रोकना इतना आसान नहीं होगा।
करते हो यार? मेरी स्पीड 40 के नीचे हो गई है। और नीचे। ऐसा लग रहा है रैन स्कॉट जख्मी हो गए हैं। वो ट्रेन को नहीं रोक पाए और जख्मी हो गए। अरे ये क्या हुआ? धीमे हो जाओ। ब्रेक लगाते रहिए और कोशिश कीजिए कि 777 को मेन लाइन से हटाया जाए। स्विच घुमा दिया गया है। अरे धीमे हो जाओ। पटरी मत बदलो, ट्रेन की स्पीड बहुत ही ज्यादा है। बचाओ 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 खुद को। अरे बाप रे, लगता है ट्रेन पटरी से उतर गई। ये बहुत ही खतरनाक है। आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। ओह माय गॉड, कैल्विन, ये तुमने क्या किया? कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान। 06 से बोल रहा हूँ। हम माइल पोस्ट 52 से जा रहे हैं, मेन लाइन पर उत्तर दिशा में। 1206 में किससे बात कर रही हूँ? फ्रैंक बाउंस, इंजीनियर। जिमी कॉनी हूपर, फुलर यार्ड की मास्टर। आप अभी तक मेन लाइन पर क्यों हैं? हमें जिस खाली पटरी पर जाने के लिए कहा गया था वो काफी छोटी थी। हम माइल पोस्ट 50 के आगे हैं। आपके यार्ड से निकली ट्रेन की इंफॉर्मेशन दीजिए। वो ट्रेन अभी अभी माइल पोस्ट 47 से निकली है। कहाँ फंस गया मैं? हम पटरी बदल नहीं पाए और उसे एक इंजन को उड़ा दिया। इंजन को उड़ा दिया? चला कौन रहा? 26 साल पुराने रेल ड्राइवर जूड स्टुअर्ट की इस दुर्घटना में मौत हो गई है। जूड स्टुअर्ट। स्टुअर्ट? आपने कहा स्टुअर्ट? जूड स्टुअर्ट ब्रूस्टर का मोटरमैन। उसे जानते थे? तुम्हारे इंजन की पावर कितनी है? 5000 हॉर्स पावर। अगर देखा जाए तो ये ट्रेन मजबूत नहीं है, फिर भी इसमें बहुत जान है। उसकी पूरी ताकत लगा दो। केल्विन को बोलो हमारी मेन लाइन में एक और ट्रेन है जिसमें 2 लोग हैं। उसने रोकने की कोशिश की। साथ ही पता चला कि स्टुअर्ट की मौत हो गई है। उसे रोकना होगा, मगर सवाल यह है कि कैसे। चुप रहो। अफसोस है, ट्रेन अभी भी रुक नहीं रही है। उसको रोकना होगा, मगर सवाल ये है कि और अभी भी खबर मिली ये है हो क्या कि रहा है? वो ट्रेन है जो उसकी हमें अब पता चल रहा है। जैसा कि और ये भी इस टीवी से देख रहे हैं। निकोल, मेरी बात सुनो, फोन मत काटना। डैड, मैं भी थोड़ी बिजी हूँ। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। डैड, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ ठीक है। पर क्या हुआ डैड? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डैड क्या हुआ? मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। अपना ख्याल रखना। क्या कहा? ट्वेल्व 06 तुम कहाँ हो?
दूसरी पटरी से कम आधा मील दूर। अब किसी भी वक्त तुम्हारा सामना 777 से हो सकता है। ठीक है। आप ब्रेक क्यों लगा रहे हो? विश्वास करो, इस स्पीड से गाड़ी पटरी से उतर सकती है। अब क्या होगा? ट्रैक चेंज किया जा रहा है, रफ्तार कम कीजिए। कम से कम 10 बोगियां खाली पटरी पर लाइए। यस। मैं नंबर 6 पर हूँ। वो आंकड़ों खाली करवा रहे हैं। शायद ट्रेन को पटरी से उतारेंगे। वो ये कैसे करेंगे? जैसे हमेशा करते हैं। हाँ, डीरेल्स का यूज करेंगे। आप क्या कर रहे हो? मैंने उस ट्रेन के पीछे हुक्स देखे थे, वो खुले हुए थे। अगर हम अभी निकले तो मेन लाइन पर जाकर उसे रिवर्स में पकड़ सकते हैं। ये आप क्या बोल रहे हो? उसे रोकने का बस यही तरीका है। उसे पीछे से पकड़ो और बस उल्टी दिशा में खींचो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम दोनों मारे जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उसे पटरी से नहीं उतार पाएंगे। वो डीरेलर्स हैं, वो इसी काम के लिए अगर बने कोई हैं, इतनी फ्रैंक। स्पीड में है तो अपने सामने आने वाली हर चीज को खत्म कर सकती है। ऐसा होता तो वो इस्तेमाल ही क्यों करते? वो गलत है, समझ आया? वो गलत है। तुम्हें आना है कि नहीं? अगर आपको मरने का शौक है तो आप अकेले जाइए। तुम्हें पता है मेरी फैमिली भी स्टैंटन में है। रुकिए, अगर वो ट्रेन पटरी से नहीं उतर पाई तो क्या वो स्टैंटन तक पहुंच पाएगी? तुमने भी तो देखा है, तुम्हें क्या लगता है? में कौन ही हूँ? मेरी आवाज आ रही है? 106 ओवर। बस जानना था तुम लोग कैसे हो। हम 60 मील प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हैं। क्या कहा तुमने? मैं कुछ समझी नहीं। हम उस ट्रेन के पीछे जा रहे हैं। फ्रैंक, तुम कहना क्या चाहते हो? ट्रेन का हुक खुला हुआ था, हम उसे पकड़ सकते हैं और अपने इंजन से कनेक्ट करके उसकी स्पीड कम कर सकते हैं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि उन डिरेलर से ट्रेन नहीं रुकेगी। तुमसे ये बात किससे कही फ्रैंक? मैंने सुना है कि वो आकलो शहर को खाली करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? नहीं, उसे कहो मैं बाद में बात करूंगी। अब तुम गैल्विन को फोन करो अभी। सुनो फ्रैंक, उस ट्रेन में 30,000 गैलन खतरनाक केमिकल है। हमारे पास एक चांस था, पर अब वो ट्रेन पॉपुलेटेड एरिया में जा रही है। अब हम उसे पटरी से नहीं उतार सकते। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? रुको, मैं पूछ कर बताती हूँ। तो फिर जल्दी बताओ। तुम्हें क्या लगता है वो लोग कर पाएंगे? बिना मोटर हाँ पॉसिबल है, मगर ये करने के लिए उन्हें 10 गुना तेज जाकर ट्रेन पकड़नी होगी, वो भी रिवर्स में। तुम तो उसे पटरी से उतारना चाहती हो। हाँ, तब तो वो शहर के आसपास नहीं थे, लेकिन अब तो एक के बाद एक गांव आएंगे। मिस्टर गैल्विन अभी बिजी है। मैं कौन ही बोल रही हूँ, मिस्टर गैल्विन से बात कराइए। वो अभी मीटिंग है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या कंपनी 777 को डीरेल करने की सोच रही है? क्योंकि मुझे लगा वो इसके अगेंस्ट है। सॉरी मैम, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। हमें परमिशन नहीं है। हाँ, आपको परमिशन नहीं है ना? फ्रैंक सही था। आपने इससे पहले इंजन को और तेज कितना चलाया है? बस इंजन 50, 55, मगर इंजन सीधा था।
1206 सुनिए। 1206 बोल रहा हूँ। फ्रैंक, तुम सही कह रहे थे। डीरेल के बारे में वो लोग आकलॉ के आसपास डीरेल की सोच रहे हैं। डीरेलर्स इतने छोटे-छोटे हैं कि वो किसी काम के नहीं हैं। ये बात उन लोगों को बता दो। कॉनी ये बता चुकी है। फ्रैंक, कॉल पर हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर गैल्विन है और वो अभी इसी वक्त तुमसे बात करना चाहते हैं। हाँ, हम 777 को डीरेल कर रहे हैं फ्रैंक, ये बात कंफर्म है। हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं, क्योंकि इस टाइम इससे बेटर कोई प्लान नहीं है। हमने आकलों को खाली कर दिया है और हम इस ट्रेन को स्टैंटन नहीं पहुंचने देंगे। सुनिए मिस्टर गैल्विन, छोटा मुंह बड़ी बात। मैं 28 सालों से ट्रेन चला रहा हूँ और मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि हम इसे रोक सकते हैं। हमने पहले भी ये कोशिश की थी, मगर सामने से। इस बार हम पीछे से पकड़ेंगे और कंडीशंस एकदम अलग हैं। हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा। अगर डीरेल करने का प्लान कैंसिल हो गया और तुम भी फेल हो गए तो? हाँ, वो ट्रेन 70 मील प्रति घंटे की स्पीड से स्टैंटन पर मुड़ेगी, तो फ्रैंक नुकसान हद से ज्यादा होगा। सही कहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपका प्लान बेकार है। वो ट्रेन बहुत ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है 1206 को रोकना नहीं चाहिए। देखो कॉनी, मुझे कोई शौक नहीं है अपने लोगों के जान के साथ खेलने का, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक इंजीनियर को हीरो बनना है। नहीं। बात खत्म करते हैं। वो ट्रेन हमारी है और तुम्हें हमारे ऑर्डर्स मानने ही होंगे, अब अपनी बकवास बंद करो, वरना नौकरी से निकाल दूंगा। नौकरी से वो तो पहले ही निकाल चुके हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? आप मुझे पहले ही निकाल चुके हैं। मुझे 90 दिनों का नोटिस पहले ही मिल चुका था, आज से 72 दिन पहले। रिटायरमेंट के साथ आधी पेंशन भी। तीन हफ्ते बाकी है, लेकिन फिर भी तुम अपनी जान हमारे लिए खतरे में डाल रहे हो। आपके लिए नहीं, आपके लिए बिल्कुल नहीं। फ्रैंक, मैं बात करना चाहता हूँ। मिस्टर गैल्विन, मैं विल कोल्सन इस ट्रेन का कंडक्टर हूँ। हम उसको कुछ भी करके रोक कर रहेंगे। मेरे ख्याल से तुमने अभी सुना नहीं, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ये तो बहुत बुरा होगा क्योंकि अब मुझे ये काम पसंद आने लगा है। तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, समझ लेना। फिर मैं आपकी बात से तुम्हारा सर। मेरे साथ ये बकवास नहीं। सर, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉनी, उन्हें अभी पटरी से हटा दो वरना तुम्हारी नौकरी भी जाएगी। समझ रही हो ना तुम? वो दोनों सच कह रहे थे। मुझे आकलॉ की पटरियों का मैप दिखाओ। मेरे पीछे ध्यान से देखिए, ये लोग यहाँ सुरक्षा अभियान चला रहे हैं। ये इस छोटे शहर को खाली करवा रहे हैं। जल्दी से ये जगह खाली करवाओ। कॉनी, क्या तुम वहाँ पर हो? फ्रैंक, मैं गैल्विन की तरफ से माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं, क्या वो लाइन पर है? नहीं, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सिर्फ एक काम करो, तुम हमें 777 की स्पीड और उसकी लोकेशन बताते रहना। स्पीड और लोकेशन ध्यान रहे। कॉनी, फ्रैंक, 777 अभी आकलॉ से 9 मील की दूरी पर है। तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए। आप लॉ से 9 मील तुम्हारी वाइफ का नाम क्या है? डार्सी, अब ये लंबी कहानी सुनने का सही वक्त है। 2 हफ्ते पहले जब मैं काम के बाद घर आया तो वो एसएमएस में किसी से बात कर रही थी। पूछने पर उसने मना किया। फिर मैंने उसे फोन दिखाने को कहा, उसने उसे भी मना कर दिया। और ये एक बार नहीं, कई बार हुआ। एक मिनट, वो एसएमएस किसी कर रहा है? हाँ, एक लड़का है जो हमारे स्कूल में था। वो पेंसिल्वेनिया शहर का पुलिस वाला था, मतलब कि वो बचपन से ही डार्सी को बहुत चाहता था। फिर 1206 कहाँ पहुँचे? 1206 बोल रहा हूँ, हमने माइल 457 पास कर लिया है। तुम कम से कम 1.5 मील पीछे होगी। 777 आकलॉ से कितनी दूरी पर है? 7.5 मील। उसकी स्पीड बढ़ गई है, तुम भी बढ़ाओ। मैं कोशिश कर रहा हूँ। कॉनी, थैंक यू। वो उससे बात करते ही जा रही थी। मैं उसे बार बार पूछ रहा था लेकिन नहीं। फिर
फिर इसी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया। उससे मारा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसे धमकाया लेकिन हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर एक दिन मैं उस लड़के के घर गया, उसको बोला कि मुझे तुमसे बात करनी है, तो वो मेरी गाड़ी में बैठ गया और बोलने लगा कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, हम बस दोस्त हैं। फिर अचानक से उसकी नजर मेरी गाड़ी में रखी पिस्तौल पर पड़ी। फिर मैंने पिस्तौल उठाकर बोला वो मेरी वाइफ है, तुम कोई और ढूंढ लेना। तुमने पुलिस वाले पर बंदूक तानी? फ्रैंक 777 मार्को 61 से पास हुई है। थैंक यू कॉनी। आपको एक मजे की बात बताऊं? हाँ क्यों नहीं, बोलो। वो डार्सी को एसएमएस नहीं कर रहा था बल्कि उसकी बहन कर रही थी। फिर घर पहुंचने पर मैंने देखा कि उसका एक दोस्त मेरा वेट कर रहा था कोर्ट का एक ऑर्डर लेकर कि मुझे घर से निकालना है। डार्सी ने मुझे देखा तक नहीं। वैसे अभी तो मैं अपने भाई के घर पर रुका हूँ। आज केस की हियरिंग थी लेकिन जज ने 30 दिन बाद की डेट दी है। कभी कभी लगता है कि सब कुछ ठीक है, फिर अचानक चीजें इतनी बिगड़ जाती हैं कि कुछ भी ठीक नहीं लगता। वैसे बिगड़ी बात बन सकती है। अगले कुछ ही मिनटों में 777 को आर्कलो शहर में रोकने का प्लान है। काफी तैयारियां भी हो रही है, लेकिन क्या ये ट्रेन वाकई में रुक पाएगी? कॉनी, हमने अभी 62 माइल पोस्ट पास किया है। शायद अभी 1 मील पीछे हो। हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। जरूर पहुंचेंगे। 777 इस तरफ आ रही है, सब लोग तैयार हो जाओ। उत्तरी आर्कलो से 2.1 मील की दूरी पर सिर्फ लाल बटन पर ही निशाना लगाना है। ध्यान रखिए, सिर्फ लाल बटन पर निशाना लगाना है। टारगेट सेट करो, याद रखना लाल बटन पर ही निशाना लगाना है। रुक जाओ, बिना रुके कोई मत चलाओ। लाल बटन पर टारगेट करना था। रुक जाओ। हम लोग डीजल टैंक के ऊपर वाले लाल बटन पर गोलियां चला रहे थे ताकि ट्रेन को रोक सके, पर हम कामयाब नहीं हुए। निशाना लगाने के लिए ये स्विच सिर्फ छोटा ही नहीं बल्कि डीजल टैंक के पास है। आर्कलो से पहले शायद ही उसके पास पहुंच पाए। फ्रैंक, तुम उसके पास पहुंच रहे हो। अपनी स्पीड कम करो और रुकने की जगह बनाओ अगर ब्रेक लगानी पड़ी तो। कॉनी, अगर हमने स्पीड कम कर ली तो हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। स्टैंडर्ड से पहले तो बिल्कुल नहीं। कुछ भी करो। और अभी हमें खबर मिली है कि रेलवे के 2 वर्कर्स एंजिन में हैं। 777 को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो 777 तक पहुंच गए तो उनका कहना है कि वो इस ट्रेन को जरूर रोक पाएंगे। ये दोनों मैंने तुम्हें 1206 को पटरी से हटाने के लिए बोला था ना? मैंने उनसे कहा था। आपको खबरें मिलती रहेंगी। क्या आप कंफर्म हो कि उसे डिरेल नहीं किया जा सकता? हाँ, लेकिन 100% नहीं। क्या लगता है आपको? 50-50। ये क्या बात कर रहे हो? अगर वो उतर गई तो? अगर उसे उतार दिया तो सब खत्म हो जाएगा। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर जी। ट्रेन पास आ रही है, आपका इस बारे में क्या कहना है? ट्रेनर्स पटरी के पास खड़े हुए हैं। जैसे ही ट्रेन आएगी, ये जो प्लेट्स आप देख रहे हैं वो ऊपर आ जाएगी। इससे ट्रेन अपने राइट साइड पलट जाएगी और 2 सेकंड में ही सारा का सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। चलिए और लोग अपनी पोजीशन ले लीजिए। ट्रेन आगे नहीं होगी, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमें ट्रेन को रोकना ही है। चलिए उत्तरी आर्कलो से आधे मील की दूरी पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, कैसे हो सकता है? देखो, नुकसान करती जा रही है। 10,000 टन की ट्रेन कैसे निकल गए मिस्टर केल्विन? देखिए, अब मैं की नौकरी बचाऊंगी। 1206 सुन रहे हो? फ्रैंक, 1206 ओवर। तुम सही थे, कुछ भी नहीं हुआ। सत्यानाश। आपको देखकर हाल दिखा रहे हैं। एक ट्रेन जो पूरे शहर को तबाह कर सकती है। एक मोटरमैन की गलती भारी पड़ गई। उसे भी इतना तो पता नहीं है, पर सब यही सोच रहे हैं कि आगे
उतर जाएगी जब स्टैंटन का मोड़ आएगा। आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी है? मेरी वाइफ एलिस कैंसर से मर गई 4 साल पहले। ये तो बहुत बुरा हुआ। जानता हूँ। हर रात घर जाकर मैं उसे हर चीज बताता था। मैं कहाँ गया, क्या क्या किया, किससे गुस्सा हुआ। अगर वो होती तो मेरा नाम तो जरूर। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है। अपनी वाइफ को फोन करो। हाँ करता, मगर आज उसकी छुट्टी है तो वो सो रही होगी। बहाने मत बनाओ, फोन करो उसे। 2 हफ्तों से फोन कर रहा हूँ पर कोई जवाब ही नहीं। देखो, हार मत मानो। एक इंसान को कोशिश करते रहनी चाहिए। डार्सी! डार्सी! मैं कब से फोन कर रही हूँ, तुम उठा क्यों नहीं रही? मैं सो रही थी। पर बात क्या है? जैसा कि हमने पहले भी बताया था, इस इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों को शहर से हटाया जा रहा है। मेरे पीछे आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं। अभी हाँ, हम निकल रहे हैं। हाँ, पता है, हम टीवी पर वही देख रहे हैं। तो रेलवे वर्कर्स 777 का पीछा कर रहे हैं उल्टी दिशा से, वो भी सिर्फ एक इंजन में। ये बात अभी तक समझ नहीं आई कि अगर उन्होंने उस ट्रेन को पकड़ भी लिया तो डैड क्या ऐसा क्यों कर रहे हैं? जानकारी के अनुसार हमें ये पता चला है कि रेलवे वर्कर जिनका नाम फ्रैंक बार्न्स से 28 सालों से EWTR कंपनी में काम करते हैं और उनके साथी हैं बिल कॉल्सन जो एक कंडक्टर है। हाँ, हम निकल रहे हैं। पहला दिन शॉकिंग बात तो हाँ, हाँ, निकल रहे हैं। 70 मील प्रति घंटा रिवर्स दिशा में जा डार्सी, रहे हैं। जल्दी से कपड़े ट्रेन बदलो। नंबर 777 के पीछे और ट्रेन नंबर 777 चलो डार्सी, की तरफ हमें जल्दी तेजी निकलना से होगा। बढ़ती जा रही है। जाओ। आगे बढ़ो। लंदन से 4 मील की दूरी पर। मैं तुम्हें मार दूंगा। मेरी बात सुनो फ्रेंड। मेरे साथ सुरक्षा अधिकारी वर्नर है और इन्हें तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, उनसे बात करवाओ। उनकी मदद काम आ सकती है। इस बटन को दबाकर बात कीजिए। 777 को रोकने के लिए मुझे लगता है कि उसे उल्टी दिशा में खींचना जरूरी है, मगर मेरे ख्याल से आपको लीवर खींचकर नहीं ब्रेक लगानी चाहिए, तभी शायद हम कामयाब हो सकते हैं। क्या ऐसा करने से उसकी स्पीड कम हो जाएगी? अगर साथ में ब्रेक भी लगेगी तो शायद स्पीड कम हो सकती है। क्या ये हो सकता है? अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो यही होना चाहिए। हिसाब से हम 70 मील प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं और ये अपना हिसाब बता रहे हैं। बॉनी से बात करवाइए प्लीज। हाँ, बोलो फ्रैंक। बॉनी, क्या ये जानते हैं ये क्या बोल रहे हैं? अगर देखा जाए तो हाँ, सही बोल रहा है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। हमें अभी 777 को रोकने के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है। इसको रोकने के लिए 2 रेल कर्मचारियों ने बहुत ही अजीब सोल्यूशन निकाला है। एक अकेला इंजन सर्विस में पीछे से आएगा, ट्रेन से जुड़कर फिर ब्रेक लगा देगा ताकि ट्रेन की स्पीड कम हो जाए। हमने माइल 476 पास किया है। वो बस आधे मील की दूरी है। आधा मील। ओके, उल्टी दिशा में ट्रेन के बीच का डिस्टेंस कैसे समझ आएगा? मैं बाहर खड़े होकर हाथ से इशारा करता हूँ। इस स्पीड में कैसे? वो आप मुझ पर छोड़िए। ठीक है, रेडियो और हाथ से इशारे करना रिदम में। ठीक है। ठीक है, अपना ध्यान रखना। हाँ, ध्यान रखूंगा। और ये येलो जैकेट उतार के जाओ। क्यों? बस उतार दो। अगर मैं शीशे में तुम्हारी जैकेट देखूंगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। फोन उठा लो बिल।
फोन उठा लो विल। बोल रहा हूँ, रिंग के बाद मैसेज छोड़। दस मीलों का डिस्टेंस है। ठीक है, ओवर। हम बस पहुंच ही रहे हैं। फासला कितना है? 3 जगहों का फासला है। ठीक है, आने दो, आने दो। अब कितना? हाँ, 2 डिब्बे। बस आते रहो। अपना ध्यान रखना। आने दो, आने दो। आने दो। बस पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं। शायद प्लान सक्सेसफुल हो सकता है। विल कॉल 777 को रोकने ये क्या कर रहा है? लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो गई। क्या हो रहा है वहाँ? अनाज की बोगी का दरवाजा खुल गया है। क्या तुम उसे जोड़ पाए कि नहीं? वेल, हो क्या रहा है? बचाओ अभियान का लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इंजन ट्रेन से जुड़ा या नहीं? नहीं जुड़ पाया फ्रैंक। धूप से नहीं हो पाया। बस हाथ से इशारा करो, हाथ से। क्या जुड़ गए? हाँ, जुड़ गए। क्या? अरे नहीं, ट्रैक ठीक से नहीं जुड़ा है। फिर से बताओ, इंजन जुड़ा या नहीं? नहीं जुड़ा हूँ, ठीक से नहीं लगा। क्या? हम नहीं जुड़ पाए हैं, वो ठीक से नहीं लगा। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो। नीचे झुक कर देखो, शायद शाम बन जाए। अगर ध्यान से, अपना ख्याल रखना। ट्रेन की स्पीड कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है, मगर विल पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम मुझे सुन रहे हो विल? विल कहीं दिखाई नहीं दे रहे। फिसल कर नीचे गिर गए हैं और इस वक्त हम उन्हें नहीं देख पा रहे। कहीं उनके साथ भी कोई दुर्घटना हो गई। जब तक वो दोबारा दिखाई नहीं देते, कुछ भी कहाँ हो तुम विल? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? विल? जरा आप जूम कीजिए, वहां देखिए विल कॉल्सन वहां है। विल कॉल्सन को ऊपर आने में दिक्कत हो रही है। शायद वो पूरी तरह जख्मी है। मगर और इंजन इस समय जुड़ चुके हैं, ये पक्की खबर है। वो दोनों जुड़ चुके हैं। हाँ, विल कॉल्सन 777 को 1206 से जोड़ने में सक्सेसफुल रहे हैं। ये मुश्किल और नामुमकिन काम उन्होंने कर दिखाया है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। उसे मत छुओ और जूते मत उतारना। इसे ठीक से बांधो, कस के बांधना। जल्दी करो। क्या तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। फ्रैंक और विल ने 777 को 1206 से जोड़ दिया, पर दिक्कत अब यही है कि ट्रेन की स्पीड 65 मील प्रति घंटा है और स्टैंटन की ओर तेजी से बढ़ रही है। कहानी कितनी दूरी बची है? विल स्टैंटन से अब कितनी दूर है? ट्रेन को रोक 4 मील। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वक्त बहुत कम है। विल कैसा है? बहुत मजे में है। मजे कर रहा है। ओवर। विल, क्या लगता है हम जीतेंगे?
हाँ, जरूर जीतेंगे। अब मुझे इसकी स्पीड कम करनी होगी। हाँ। फ्रैंक, हमारा हुक टूट जाएगा। नहीं 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 नहीं, टूटेगा नहीं, बस थोड़ा खींचेगा, थोड़ा सा। यहाँ स्टैंटन शहर पूरा खाली होने वाला है। ये वही शहर है जहाँ पर रेल की पटरी ऊंची होकर उठ जाती है। लोगों का कहना है कि ट्रेन तेज स्पीड में ये पुल पार नहीं कर सकती। अब हमें देखना होगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। इसकी स्पीड कम करनी होगी। तो अब मुझे ब्रेक्स लगाकर लीवर को घुमाना होगा। अगर ये ट्रेन नहीं क्या बात है फ्रैंक, तुम कर सकते हो। चली जाएगी। ऐसा लग रहा है वो गाड़ी Come on, Frank. हमारी स्पीड कितनी है? 50 से कम। और ये हम कितनी दूर हैं? 3 मील दूर हो। जैसे ही तुम्हारी स्पीड 20 से कम होगी, एक सुरक्षा अधिकारी को वहाँ भेज देंगे। ठीक है, उन्हें तैयार रहने के लिए कहना। चॉपर को गाड़ी के करीब लो। ये तो अब क्या हो रहा है? स्पीड बढ़ रही है। 777 काफी मजबूत है, वो हमें अपने साथ खींच रही है। सॉरी, हाँ बोलो फ्रैंक। हमारी स्पीड काफी ज्यादा है, सबको बता दो। मुझे नहीं लगता कि शायद तुम 15 या उससे ज्यादा तेज जा पाओगे। ज्यादा से ज्यादा 20 या फिर 25 तक। ये हमारे हाथ में नहीं है, स्पीड कम करना बहुत मुश्किल है। बोगियों में भी ब्रेक्स होते हैं। शाबाश विल। ये हुई ना। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। नहीं, तुम बैठो, मैं जाऊंगा, तुम्हें चोट लगी है। तुम यहाँ बैठो और इसे संभालो। ब्रेक को 4 पर सेट करो, इसे 4 पर ही रखना। अगर जरूरत पड़ी तो ऊपर ले लेना। अभी 4 पर ये सेट रहेगा, कुछ भी हो जाए 4 से ऊपर नहीं, इसका ध्यान रखना। नहीं डरो मत, तुम कर सकते हो। मैं अभी आया, इसे 4 पर ही रखना। Come on, Frank. Come on, Frank. Good. बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया फ्रैंक। ऐसा लग रहा है कि 777 की स्पीड कम हो रही है। आप देख रहे हैं फ्रैंक दूसरों की बचा रहे हैं। ऐसा लग रहा है विल, तुम्हारी स्पीड कितनी है? 34। हम धीमे हो रहे हैं। 33। अधिकारियों ने अभी बताया है कि फ्रैंक मुमकिन है। बोगियों में जाकर ब्रेक लगा रहे हैं। इस ट्रेन को रोकने का इससे अच्छा तरीका और हाँ लगता तो है, बस ट्रेन की ब्रेक्स बने रहे और वो टूटे नहीं। अपनाया है। इस ट्रेन को रोकने तो आपके लिए दुर्घटना का लाइव टेलीकास्ट आ रहे हैं सीधे स्टैंडर्ड से। आप देख रहे होंगे कि सुरक्षा अधिकारियों ने पटरी के इर्द-गिर्द सीमा रेखा बना ली है। चौपर को ट्रेन के करीब लेकर जाओ, कोई गलती नहीं चाहिए, हमें ट्रेन रोकनी है।
फ्रैंक, हाँ मैं सुन सकता हूँ। बोलो विल, बोलो। हैंड ब्रेक टूट गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रेक्स टूट ये क्या हुआ? गाड़ियां निकल रही हैं। फ्रैंक, फ्रैंक, क्या आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या प्रॉब्लम है? हमारी स्पीड फिर से बढ़ रही है। क्या तुम उसे किसी तरह से कम कर सकते हो? हम मोड़ पर पहुंचने वाले हैं। हमारा इंजन बहुत गर्म है। हमारे ब्रेक्स में इतनी ताकत नहीं कि उसे रोक पाए और स्पीड भी बढ़ती जा रही है। तुम इमरजेंसी ब्रेक पर अपना हाथ सेट करो। मैं बताऊंगा कब लगानी है। जैसा सब लोगों को बोला गया है, सब लोग ये शहर जल्द से जल्द खाली कर दें। ये ब्रिज काफी ऊंचाई पर है और यहाँ स्पीड 15 मील प्रति घंटा होनी चाहिए, लेकिन आने वाली ट्रेन की रफ्तार बहुत ज्यादा है, जिससे आसपास की इमारतों को भारी नुकसान हो सकता है। विल, क्या सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, बस स्पीड बढ़ती ही जा रही है। वेल, हम मोड़ पर पहुंच रहे हैं। तुम तैयार रहना। वेल, ब्रेक लगा दो जितनी जोर से पॉसिबल हो। फ्रैंक, हम पटरी से उतर सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। वेल, फिर से ब्रेक लगाओ। एक बार और लगाओ ब्रेक। फिर से। कमाल कर दिया तुमने। फ्रैंक, आप ठीक हो? हमने कर दिखाया। मैं ठीक हूँ। हमने स्कोर को पार कर दिया। यहाँ से तो ऐसा ही लगता है कि 777 की स्पीड इतनी बढ़ गई है कि वो कभी भी पटरी से उतर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो विल वॉल्सन और फ्रैंक बाज बहुत ही बुरी बात मारे जाएंगे। आप देख सकते हैं कि फ्रैंक अभी भी पूरी कोशिश में लगी है कि वो किसी तरह 777 के नीचे तक पहुंच जाए। मुझे लगता है ये सबसे अच्छा प्लान होगा। फ्रैंक, वैसे तो हमारी स्पीड 60 है, पर हम कभी भी 80 पर जा सकते हैं। ये बहुत मुश्किल है। इन दोनों बोगियों के बीच में बहुत आप कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो पार कर पाएंगे। इसे पार कर लिया तो सारी मुसीबत पार हो जाएगी। फ्रैंक, फ्रैंक, वेल, क्या रास्ते में एक्टिंग बता गई है? समझ नहीं आता कैसे पार करूं। क्या? 400। ये नहीं हो सका। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हेलो, मैं कौनी। मैं बाद में बात करता हूँ, इस वक्त नहीं कर पाऊंगा।
जल्दी से कूद जाओ गाड़ी में जल्दी। रॉनी क्या ये गाड़ी हमारे लिए आई है? हाँ बिल, वो तुम्हारी मदद के लिए आया है। अरे कर क्यों रहे हो? कूद जाओ। में कूद चुके हैं और वो ट्रेन को रोकने जा रहे हैं। संभाल के वेल। Come on, miss. थोड़ा आगे चला गया था। मैं कहता हूँ कूद जाओ, डरो मत, जाओ आगे बढ़ो, जल्दी। काफी बहादुरी से इंजन में प्रवेश कर गए हैं। हम बात कर रहे हैं फ्रैंकबाज मुगल गॉथम की। ये शहर आप दोनों का हमेशा आभारी रहेगा। हमने। मुझे पक्का पता था कि एक बार तुम ट्रेन के इंजन में चले जाओगे तुम उसे रोक पाओगे। सब तालमेल की बात है। मेरा बच्चा। मैं घबराया था? नहीं, कभी नहीं। सब कुछ तालमेल से चलता है और मेरे काम का तरीका अभी हेडक्वार्टर
हेडक्वार्टर से फोन आया। क्या कहा? हाँ, मुझे और तुम्हें शुक्रिया कह रहे मुझे भी कॉल आया था, तारीफ कर रहे थे। हैं। सुनकर अच्छा लगा। थैंक यू। आपको जब इस बारे में पता चला आपकी क्या रिएक्शन? मुझे यकीन था कि ये सब ठीक हो जाएगा। नौकरी के बारे में क्या सोचा है? अगर मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ। आपको निकालना बेवकूफी होगी। हाँ, मैंने भी वही कहा। मैं कोई भी काम डर के नहीं करता। मैंने कहा इससे अच्छी पोस्ट चाहिए। फिर मेरा क्या होगा? वो तुम देखना। अंत में हम सबकी मेहनत रंग लाई। क्या आप जानकारी दे सकते हैं कि ये सब कैसे हुआ? देखिए, इन सब का तालमेल तो बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप मुझे 1 मिनट देंगे? हाय, आपसे थोड़ी मदद चाहिए। हाँ, बोलिए। सोच रही हूँ आप दोनों में से पहले किसे किस करूँ। मुझे प्रॉब्लम सॉल्व। उसे किस करो कौन? ठीक है, तो हो जाए। अपनी बेटे है। प्राइम पास प्रमोट हो गए, वो रिटायर तो हुए, पर सारे बेनिफिट्स के साथ। बिल कॉल्सन अपनी वाइफ डार्सी के साथ खुश हैं और दूसरे औलाद के स्वागत की तैयारी में। कॉनी हूपर प्रमोट होकर ट्रेन कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट बन गई है, जो जगह ऑस्कर गैलमैन की थी। ट्रायल स्कॉट जिंदा और सही सलामत है और डोबी फास्ट फूड कंपनी में काम कर रहा है।